बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम टू ऑल द गैट स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम पार्ट 5 डिस्कस करेंगे ऑफ द मोस्ट रिपीटेड एनटीएस गैट जनरल पास्ट पेपर सिनोनिम्स, जो कि बार बार आपके गैट के पेपर में रिपीट होते हैं और इंशाअल्लाह ताला काफ़ी चांसेस हैं कि आपके इस दफ़ा के गैट के पेपर में भी रिपीट हों। तो आपको इन क्वेश्चंस की बेस्ट प्रिपरेशन करनी होगी ताकि आप अपने वर्बल रीजनिंग का जो पोर्शन सिनोनिम्स का है उसमें अपने बेस्ट मार्क्स को सिक्योर कर सकें। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 आपको हमारी प्रीवियस वीडियोस में मिल जाएंगे और सिनोनिम्स के नाम से हमारा प्लेलिस्ट भी मौजूद है, आप वहाँ पर जाकर भी चेक कर सकते हैं। ये हमारी वीडियो जो है पार्ट 5 ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिपीटेड गैट जनरल सिनोनिम्स जो है उसकी हम स्टडी कर रहे हैं। मूविंग टूवर्ड्स द फर्स्ट क्वेश्चन, इवैसिव। इवैसिव जो क्वेश्चन है हमारे पास, इसका सिनोनिम जो है वो एम्बिगुअस है। इवैसिव का मतलब होता है अनक्लियर होना, एम्बिगुअस का मतलब ये होता है अनक्लियर होना, मतलब जो बात जो है अभी तक हमें क्लियर नहीं है पूरी तरह से हमें जो क्रिस्टल क्लियर नहीं है उसको हम कहते हैं एम्बिगुअस। एंड सिमिलरली इवैसिव का मतलब भी हमारे पास जो होता है अनक्लियर का होता है। तो हमारे पास क्लियर नहीं हो सकता, कनिंग नहीं हो सकता, नेव नहीं हो सकता। करेक्ट ऑप्शन इवैसिव का जो है वो सिनोनिम होगा एम्बिगुअस। तो आपका डी जो है वो आपका होगा करेक्ट आंसर। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, इवैसिव के बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है गुइलफुल। कंपेनियन, डिसेप्टिव, कम्पिटिटर, इनोसेंट। तो डिसेप्टिव और भी नेगेटिव सेंस में है, हमारा क्वेश्चन भी नेगेटिव सेंस में है, तो हम जो है इसको हमारा जो बी ऑप्शन है दैट विल बी द सिनोनिम, सो बी विल बी द करेक्ट आंसर। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन 83 जो हमारा क्वेश्चन है सिनोनिम्स का। कॉन्फिस्केट। कॉन्फिस्केट का मतलब होता है डिपोजेस करना। तो ए ऑप्शन इनवैलिड, बी न्यूट्रल, डी जो है बी विल्डर्ड, वो भी नहीं हो सकता। तो सी आपका जो है डिस्पोजेस के नाम से दैट विल बी योर करेक्ट आंसर। सो सी आंसर जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 84 कॉजेंट। कॉजेंट का है जो कॉगेंट आपका अनक्लियर, एंग्री, कन्विंसिंग, हैप्पी। इसका मतलब होता है कन्विंसिंग, ठीक है, राज़ी कर देने वाली चीज़। तो हमारे पास जो 84 का है वो है सी ऑप्शन, कन्विंसिंग विल बी योर राइट आंसर। 84 के बाद हम मूव करेंगे 85 की तरफ। ड्यूबियस आपका ए ऑप्शन है ऑफिस, बी ट्रस्ट, सी ऑब्लिगेटरी, डी अनरिलायबल। तो आपका इसका मतलब अनरिलायबल का होता है, तो अनरिलायबल इज़ द सिनोनिम ऑफ द गिवन क्वेश्चन। तो आपका डी ऑप्शन जो है वो आपका होगा करेक्ट आंसर। आपका 86 आ जाता है एडमोनिश। एडमोनिश का मतलब भी होता है क्वेश्चन करना, एडमोनिश करना। तो आपका ए डिमोलिश नहीं हो सकता, बी रिपेयर नहीं हो सकता, सी केयरलेस नहीं हो सकता। तो आपका जो ठीक जवाब होगा, करेक्ट आंसर होगा, वो डी होगा। और एडमोनिश का सिनोनिम आपका बनता है कॉशन। सो डी विल बी योर राइट आंसर। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, एसीड। एसीड का मतलब होता है एसेंट, ठीक है। एसेंट और एसीड आपस में सिनोनिम्स हैं। तो आपका एसीड का वेरी सिंपल एसेंट, सी ऑप्शन आप ठीक कर लेंगे, सी विल बी योर करेक्ट आंसर। जो नेक्स्ट 88 है कैटारा। ए डैमेज, बी थ्रॉट डिजीज, सी फ्लू को कहते हैं, डी स्वेलिंग। सो ऑब्वियसली इट इज़ द टर्म यूज्ड फॉर फ्लू। तो आपका सी ऑप्शन फ्लू जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑफ द गिवन क्वेश्चन। दिस इज द टर्म यूज्ड फॉर फ्लू। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन 89, एब्डिकेट। एब्डिकेट का मतलब होता है रिनाउंस करना। तो ए ऑप्शन एबडक्ट, बी रिलक्टेंट, डी क्लेम, ये नहीं हो सकते। तो सी आपका करेक्ट आंसर होगा। और आपका एब्डिकेट का सिनोनिम है रिनाउंस। तो सी विल बी योर करेक्ट आंसर।
90th क्वेश्चन, इमेसिएटेड। इमेसिएटेड का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा दुबला होना, बहुत पतला होना, बहुत ही ज़्यादा स्किनी होना, इंतहाई पतला होना। तो इमेसिएटेड का सिनोनिम स्किनी होगा। बी, चबी नहीं हो सकता। चबी का मतलब है तो थोड़ा सा मोटा होना। हेल्दी का मतलब भी है कि मतलब आपका बहुत पतला ना होना, ना ही बहुत मोटा होना, हेल्दी दरमियाना होना। या आप हेल्दी की टर्म कभी जो है वो थोड़े से चबी इंसान के लिए भी यूज़ कर लेते हैं। डी, फैटी। फैटी ऑल्सो शोज़ कि थोड़ा सा चबी होना। तो स्किनी जो है वो सिर्फ आपके पास ऑप्शन मौजूद है, बाकी सारे जो है आपस में सिनोनिम्स हो सकते हैं, चबी, हेल्दी एंड फैटी। लेकिन इमेसिएटेड का जो सिनोनिम होगा दैट विल बी ए ऑप्शन, स्किनी। तो स्किनी ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। 91 सेक्यूलेंट। सेक्यूलेंट का मतलब आपको पता है जूसी। हम कहते हैं कि जो जैसे फ्रूट्स होते हैं इंतहाई, हम कहते हैं दीज द फ्रूट इज़ वेरी सेक्यूलेंट, मतलब बहुत जूसी फ्रूट है। इसमें मतलब ऐसा कोई चीज़ होना या फ्रूट ऐसा होना जिसके अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार में जूस हो, जैसे ऑरेंजेस है। ऑरेंजेस में बहुत ज़्यादा जूस होता है, जूसी होता है। हम कह सकते हैं कि सक्यूलेंट जो है वो, इसके लिए हम टर्म यूज़ कर सकते हैं। तो पार्च्ड, टेडियस या सिवेज नहीं हो सकता, जूसी इसका करेक्ट आंसर होगा। सी विल बी जो करेक्ट आंसर। 92 फुलसम। फुलसम का परफेक्ट आपको इंतहाई सिंपल आपको पता चल रहा है। फुल सम का मतलब जो चीज़ पूरी हो, जो चीज़ कंप्लीट हो। परफेक्ट का मतलब भी ऐसी चीज़ जो कि पूरी हो, कंप्लीट हो, परफेक्ट हो। इनकम्प्लीट नहीं हो सकता, एबनॉर्मल नहीं हो सकता, वैपिड नहीं हो सकता। तो परफेक्ट विल बी जो राइट आंसर। फुल सम का आपका जो करेक्ट सिनोनिम है वो है बी ऑप्शन, परफेक्ट। 93 ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल का आपने जो है पढ़ा हुआ होगा पहले भी, उसका होता है प्लासिड। क्योटिक नहीं हो सकता, म्यूट नहीं हो सकता, स्लो नहीं हो सकता, ट्रैंक्विलिटी से निकला है। तो 93 ट्रैंक्विल का सिनोनिम होगा सी ऑप्शन, प्लासिड। 94 रिफ्यूट। रिफ्यूट का इनवैलिडेट मतलब कि रिफ्यूट का मतलब होता है किसी चीज़ को इनकार कर देना, ठीक है। इनवैलिडेट का मतलब वैलिडेशन का मतलब यही होता है कि आपने उसको ठीक कह दिया है, लेकिन इनवैलिडेट का मतलब यही है कि उसका जो है आपने इनकार कर देना। तो रिफ्यूट और इनवैलिडेट दोनों जो है एक सेंस में यूज़ होते हैं। तो आपके पास जो है वो करेक्ट आंसर आपका इनवैलिडेट होगा। डी विल बी जो करेक्ट आंसर। आइडल, क्लमसी या शेल्टर इससे रिलेटेड नहीं है, तो आपका करेक्ट आंसर इनवैलिडेट ही होगा और वो डी ऑप्शन में मौजूद है। हेस्ट। हेस्ट का आपका आ जाता है आपका ए ऑप्शन में एशेस, बी में एक्सप्लेन, सी में डायलेटरी। दीज आर नॉट रिलेटेड टू द क्वेश्चन गिवन, लेकिन सेलरिटी जो है दिस इज़ द ऑप्शन विच इज़ करेक्ट आंसर। तो हेस्ट का जो करेक्ट सिनोनिम है वो है सेलरिटी। डी विल बी योर राइट आंसर। 96 वॉल्यूमिनस। वॉल्यूमिनस का मतलब होता है कोई चीज़ जिसके अंदर बहुत ज़्यादा वॉल्यूम होना, बहुत ज़्यादा कैपेसिटी होना, बहुत ही बड़ी होना। तो ह्यूज इसका सिनोनिम हो सकता है। वैक्यूम नहीं हो सकता, शॉर्ट नहीं हो सकता, ऑक्युपाइड नहीं हो सकता। ह्यूज का मतलब भी है जिसमें काफ़ी जगह होना। वॉल्यूमिनस का मतलब भी है उस चीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा वॉल्यूम होना, बहुत ज़्यादा जगह होना, बहुत ही ज़्यादा कैपेसिटी होना। तो आपका वॉल्यूमिनस का सिनोनिम होगा ह्यूज। सो बी विल बी योर राइट आंसर। 97 प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है विसिनिटी। तो रिमोटनेस नहीं हो सकता, मोबिलिटी नहीं हो सकता, डिस्टेंट नहीं हो सकता। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है विसिनिटी। सो सी विल बी योर करेक्ट आंसर। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पार्ट, ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट का एग्जॉस्ट नहीं हो सकता, डिप्लीट नहीं हो सकता, कंप्लीट नहीं हो सकता, एंटीक्वेटेड होता है। ऑब्सोलीट का सिनोनिम होता है एंटीक्वेटेड। तो आपका करेक्ट आंसर जो है वो होगा एंटीक्वेटेड। सो डी विल बी योर करेक्ट आंसर। मूविंग टूवर्ड्स द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन अब है हमारा ऑडियस। ऑडियस का मतलब होता है बदशक्ल होना, बदनुमा होना, अगली। अगली इसका करेक्ट सिनोनिम है। ऑडियस का सिनोनिम होगा अगली। प्लेजेंट, डिप्रेस या शाइनी इसका सिनोनिम नहीं हो सकता। तो ऑडियस का मतलब होता है बदनुमा होना, बद शक्ल होना। तो आप क्या ऑडियस का सिनोनिम होगा सी ऑप्शन, अगली। तो सी विल बी जो करेक्ट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पार्ट, मुंडेन इसका है सेक्युलर, बी है ग्लूमी, सी साइनिकल, डी डेसोलेट। तो आपके बाकी तीन ऑप्शंस रिलेट नहीं करते, बी, सी और डी। तो आपका करेक्ट ऑप्शन ए ऑप्शन है। तो मुंडेन का जो सिनोनिम है करेक्ट दैट इज सेक्युलर। सो ए ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर. This was the part 5 of synonym portion of verbal reasoning for the CAT general exam.
होप सो कि वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। प्रीवियस पार्ट्स पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 में भी हमने सिनोनिम्स को डिस्कस किया है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। एंड मोस्ट प्रोबेबली इंशाअल्लाह ताला इनमें से भी आपके ज़रूर जो हैं रिपीट होंगे आपके क्वेश्चंस। Thank you so much for watching this video. If there is any questions, do let us know in the comment section. Thank you so much for watching this video. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बशर्ते ज़िंदगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।